नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं। इससे पहले हमने 4 अध्याय पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। अगर आपने उन पिछले वीडियो को नहीं देखा हो तो उन वीडियो को भी देखिएगा। अगर आप इस पुस्तिका को पढ़ते हो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपको गणित भी बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 15 तक सारे प्रश्नों को हल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम बेसिक चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ प्रश्नों को देखना चाहते हो तो वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा। अगर आप शुरू से देखना चाहते हो, शुरू से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग का क्या मतलब होता है? जब कोई संख्या खुद से गुना होती है तो गुणनफल पूर्ण वर्ग होता है। जैसे मान ले कोई संख्या यहाँ पर 1 है और खुद से गुना करेगी, 1 का 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या गुणनफल 1 होगा। तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे अगर 2 का गुणा 2 से करेंगे, खुद से करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 दूनी 4 होगा। तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 का गुणा 3 से करेंगे हम, तो 3 3 क्या होगा? 9। तो जो 9 आया वह क्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कोई संख्या खुद से गुना होती है, जैसे a का गुना a से होता है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2। इसको पढ़ते हैं कैसे? इसको पढ़ेंगे a की घात 2। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। या फिर कैसे पढ़ते हैं हम इसको? a का वर्ग। कैसे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? a का वर्ग। जैसे यहाँ पर कोई संख्या 5 का गुणा 5 से करेंगे, खुद से करेंगे, तो यहाँ पर 5 की घात क्या हो जाएगा? 2। कैसे पढ़ेंगे इसको? 5 की घात 2। इस तरह से पढ़ेंगे। या फिर कैसे पढ़ेंगे? 5 का वर्ग। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब वर्ग क्यों पढ़ते हैं? देखिए, आपने चित्र देखा होगा। वर्ग का चित्र किससे बनता है? इस तरह से बनता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। मान ले हम यहाँ वर्ग की भुजा 5 मान ले, यहाँ पर भी 5 मान ले, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा गुणा भुजा होता है। जैसे यहाँ पर भुजा क्या है? यहाँ पर भुजा 5 है, तो 5 गुणा 5 करेंगे, तो 5 गुणा 5 का मतलब क्या होता है? 5 पंजा 25, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया? 25 आ गया। तो इसलिए हम इसे वर्ग संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ग संख्या भी कहते हैं, क्योंकि अगर भुजा का भुजा से गुना होगा तो क्या प्राप्त होगा? क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये कैसी संख्या है? इसको हम बोलते हैं वर्ग संख्या भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? वर्ग संख्या भी बोलते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? जैसे a की घात 2 है तो a की घात 2, या फिर a का वर्ग पढ़ते हैं। इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं। देखिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, अगर इसका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 0 का वर्ग क्या होगा? 0 होगा। मतलब 0 का वर्ग 0 होगा, और 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा, और 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा, और 6 का वर्ग क्या होगा प्यारे बच्चों? 6 का वर्ग होता है 36। तो हमने देखा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो यहाँ पर वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आता है? 0 का 0 आता है, 1 का 1 आता है, और 5 का 5 आ जाता है, और 6 का 6 आ जाता है। मतलब किसी भी संख्या का हम अगर वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा। ठीक है। अगर किसी संख्या जैसे 4 हो गई और 6, इनका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इनका हम वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16, और 6 का वर्ग क्या होता है? 36।
अगर इनका वर्ग करेंगे 4 और 6 तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। ठीक है। अगर हम 3 और 7 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। और 7 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 7 का वर्ग होता है 49। 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2 का वर्ग क्या आता है प्यारे बच्चों, 4 आता है। और 8 का वर्ग क्या होता है, 8 8 64। तो इकाई अंक क्या आया, अगर 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई संख्या क्या आएगी, 4 आएगी। तो इस तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। अगर किसी संख्या जैसे 1 और 9 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, 1 और 9 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 है और उसका हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा और हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको 1 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्या भी याद होना चाहिए। देखिए 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 होता है। और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 49 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 8 64। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 9 81। और 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक तो आपको कंप्लीट याद ही होना चाहिए। अब हम 11 से लेकर 20 तक के वर्ग संख्याओं को लिखते हैं। जैसे 11 का वर्ग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144। 13 का वर्ग क्या होता है, 169। 14 का वर्ग क्या होता है, 196। 15 का वर्ग क्या होता है, 225। 16 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 256। 17 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 324। और 19 का वर्ग क्या होता है, 361। और 20 का वर्ग क्या होता है, 400। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे वर्ग संख्या को याद रखना है, ताकि आपको आगे प्रश्न हल करने में कठिनाई ना हो। ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 15 तक के सारे वर्गों को याद रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 1 से लेकर 15 तक के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक होगा। तो आपको मैं बताया था अभी कि अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 चौकी 16। और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 6 6 36। तो इकाई में क्या है प्यारे बच्चों, दोनों में 6 है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी वाला गोला आपको भर देना है। ठीक है। प्रश्न दूसरा, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या होती है। मतलब किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो शून्य की संख्या क्या आएगी। देखो जैसे 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा क्या, 100 आएगा। अगर हम 100 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। अगर हम 1000 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, इधर कितने जीरो आ जाएंगे, 6। यहाँ पर कितने जीरो आए, 2। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। तो ये कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, ये सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 की टेबल में आते हैं, या तो 2 से कट जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, सम संख्या। ए वाला गोला आपको भर देना है।
प्रश्न तीसरा, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा का वर्ग कर देते हैं, मतलब भुजा गुणा भुजा कर देते हैं। तो 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी वाला गोला आपको भर देना है। 12 का वर्ग होता है। 12 का वर्ग क्या होता है? आपने याद किया था शुरू में, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग संख्या। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। प्रश्न 5वां, 169 का वर्गमूल होगा तो 169 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? 13 होगा। आपने वर्ग संख्या याद की होगी 1 से लेकर 20 तक, तो आपको पता होगा कि 13 का वर्ग क्या होता है? 169। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 6वें प्रश्न को हल करते हैं। 6वां प्रश्न है, वर्ग ज्ञात कीजिए। मतलब 44 का वर्ग, 43 का वर्ग और 24 का वर्ग हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? यहाँ पर लिखिए हल। और पहला 44 का वर्ग, मतलब 44 की घात लगाएंगे 2 और इसका वर्ग निकालना है। तो 44 को 2 बार गुना करना है। वर्ग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 बार गुना करना। अब 44 में 44 का गुना करेंगे तो क्या आएगा? कैसे निकालेंगे? अगर गुना करते आता हो तो गुना कर लीजिएगा, या तो फिर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या 44 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए 44 इस तरह से, ठीक है। और इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। इसका हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वर्ग निकालना है। तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। अब यहाँ पर एक सूत्र लिखिए। अगर इस सूत्र में हम मान रख देंगे a का वर्ग 2 गुणा a गुणा b और b का वर्ग, इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे a बराबर क्या है? यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का वर्ग, फिर 2, फिर a बराबर क्या है? 4 है, तो यहाँ पर लिखो 4। b बराबर भी क्या है? 4, तो यहाँ पर लिखो 4 और b का वर्ग, मतलब 4 का वर्ग। अब 4 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 का वर्ग होता है 4 चौकी 16। अब इन सब का गुणा कर दो, 2 चौकी 8 और 8 चौकी 32। इस तरह से यहाँ पर 32 हो जाएगा और 4 चौकी 16। अब देखिए 6 को वैसे ही उतारो, 6 का 6 उतार दिया और इसको इधर जोड़ देंगे। तो 32 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 33। तो 33 की लिखेंगे 3, 33, 33 की 3 और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे। 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। तो इस तरह से पहले का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहले का उत्तर हो जाएगा 19 36, ठीक है। अब हम बी वाला का निकालेंगे। बी वाला का कैसे निकालेंगे? बी अब 43 का वर्ग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? 43 का वर्ग निकालना है, मतलब 43 को 2 बार गुना करना है, ठीक है। क्या करना है? 2 बार गुना करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखे 43 और इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, ठीक है। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। और यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे a का वर्ग 2 गुणा a गुणा b बराबर b का वर्ग। अब मान रख देंगे a मतलब क्या है? 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। फिर 2, a का मतलब 4 और b का मतलब 3 और b का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? b का मतलब होता है यहाँ पर 3, तो 3 का वर्ग। देखिए 3 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? 3 का वर्ग होता है 3 3 9, तो हम यहाँ पर 0 9 लिखेंगे। फिर इन सब का गुणा कर दो, 2 चौकी 8 और 8 3 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और 4 का वर्ग 16। अब देखिए 9 का 9 वैसे लिखें, यहाँ पर 9 का 9 लिखो और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 24 और 0 24, 24 की 4 और हासिल के 2, इसको इधर जोड़ेंगे। 16 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 49, यानी कि 43 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 18 49, 18 49 यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें 24 का वर्ग निकालना है, तो 24 का वर्ग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सी वाला लिखो, 24 की घात 2, मतलब 24 को 2 बार गुना करना है, 24 गुणा 24। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए पहले नंबर को हम यहाँ मानेंगे क्या? यहाँ मानेंगे हम 24 का वर्ग निकालना है। पहले को मानेंगे a और दूसरे को मानेंगे b, ठीक है। और इस सूत्र में मान रख देंगे हम a का वर्ग 2 गुणा a गुणा b और b का वर्ग।
ए बराबर क्या प्यारे बच्चों 2, तो 2 का वर्ग लिखो। फिर यहाँ पर क्या है 2, ए मतलब 2 और बी मतलब क्या प्यारे बच्चों, बी मतलब यहाँ पर 4 और बी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है। और इन सब का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 को 2 दूनी 4 और 4 चौकी 16, इस तरह से। फिर 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो इस तरह से यहाँ पर 4 लिख दो। फिर यहाँ 6 का 6 उतारो वैसे कि ऐसे, और इसको इधर जोड़ दो। 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1, इसको इधर जोड़ दो, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या आ गया 576। 24 का 24 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 576। तो इस तरह से हमें वर्ग निकालना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, अगर 44 का वर्ग निकालना है तो पहले नंबर को ए मान लेंगे और दूसरे नंबर को बी मान लेंगे। फिर इस सूत्र में मान रख देंगे, ए मतलब 4 का वर्ग और 2 गुना ए गुना बी, 2 मतलब 2 गुना 4 गुना 4 और बी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। फिर इस तरह से 4 का वर्ग क्या होता है 16, ठीक है। फिर इन सब का गुणा कर देंगे, 2 चौके 8 और 8 चौकी 32, फिर 4 का वर्ग यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों 4 का वर्ग 16। फिर 16 की 6 यहाँ पर लिखेंगे, एक इसको जोड़ दे, एक इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33, 33 की 3, फिर यहाँ पर 3 बचा, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 36 44 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस सूत्र में अगर आपको गुणा करते आता हो तो गुणा कर लीजिएगा, नहीं तो इस सूत्र में मान रख देंगे तब भी हमारा वर्ग निकल जाएगा। तो चलिए अब हम 7वें प्रश्न को हल करते हैं। 7वां प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। देखिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी। इस तरह से हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है पाइथागोरस त्रिक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए एक सदस्य क्या है 12 है, तो यहाँ पर लिखो हल, ठीक है। यहाँ पर क्या है 12, तो इस 12 का करो वर्ग, क्या करो प्यारे बच्चों इस 12 का करो वर्ग, इस तरह से। तो 12 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा था 12 का वर्ग होता है 144। 144। अब इस 144 का करेंगे हम आधा, क्या करेंगे प्यारे बच्चों आधा करेंगे। तो आधा करेंगे मतलब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 72 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 72। अब इस 72 में से 2 घटा लेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 70। क्या बचा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बच गया 70, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया 70 बच गया। अब 70 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे हम कि जिनके बीच का अंतर 2 आ जाए, मतलब उनके बीच का अंतर 2 आ जाए। तो 70 को तोड़ेंगे तो इस कैसे तोड़ेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 2 का भाग दो, इसमें क्या करो 2 का भाग देंगे, इस तरह से 2 का भाग देंगे तो एक संख्या क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर 37। दूसरी संख्या क्या आ गई प्यारे बच्चों, एक संख्या आ गई 35 और एक संख्या क्या आ गई 37 आ गई। अब इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर 2 है। ये हमारा त्रिक आ गया, मतलब एक संख्या यहाँ पर क्या आ गई 35 और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या आ गई 37। तो इस तरह से ये पाइथागोरस त्रिक हो गया। हमने कैसे निकाला 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग क्या हो गया 144। फिर 144 का आधा करेंगे तो क्या होगा 72 होगा, और 72 में 2 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या बचेगा 70 बचेगा। अब 70 को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जिनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, वैसे 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिनके बीच का अंतर क्या हो जाए 2, मतलब 35 और 37 में अंतर कितने का है 2 का है। तो यहाँ पर ये त्रिक हो जाएगा। तो अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे प्यारे बच्चों, अतः पाइथागोरस त्रिक 12, 35 और 37 है। इस तरह से हमने 7वें प्रश्न को भी हल कर दिया। तो चलिए अब हम 8वें प्रश्न को हल करते हैं। 8वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हल
पहला 1296 के हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1296 लिखिए, किससे, इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 छंग 12, फिर 2 चौकी 8 और 2 आठे 16, 2 83 है, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, फिर किससे कटेगा, और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंगी 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, कितना बच गया यहाँ पर 2, 3 7 21, 3 आम 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आया 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, तो यहाँ पर 4 बार 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार आया, 3 भी 4 बार आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से। अब 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पर 2 2 का क्या करेंगे, जोड़ा। तो एक एक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर कर लेंगे, यहाँ से 2 बाहर करेंगे, यहाँ से 2 बाहर करेंगे, यहाँ से 3 बाहर करेंगे और यहाँ से 3 बाहर करेंगे। इन सब का गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 3 36, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 36 आ गया। इस तरह से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब इसका निकालना है दूसरे का, 290, तो इसका भी हम तो इसका भी गुणनखंड करेंगे 200। तो ये किससे कटेगा, ना 2 से कटेगा ना 4 से कटेगा, यहाँ 17 से भाग जाएगा, 17 एकम 17 और कितना बच गया यहाँ पर 11 बच गया, तो 17 7 119 होता है, फिर 17 एकम 17। तो इस तरह से यहाँ पर, तो इस तरह से इसके यहाँ पर कितने जोड़े बन गए, 2, 17 गुना 17। तो एक संख्या बाहर कर लेंगे यहाँ पर 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आ जाएगा 17। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम 9वें प्रश्न को हल करते हैं। 9वां प्रश्न है, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब घटाने की विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 64 का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए हल, और क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, 64 लिखिए। अब देखिए विषम संख्याओं को घटाते हैं जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। देखिए तो विषम संख्याओं को कैसे घटाते हैं, इस 64 में पहले विषम संख्या घटाएंगे, पहले 1 घटाएंगे। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 2 से ना कटे। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 9 11, ये होती है विषम संख्या। तो सबसे पहले 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा 63। अब इस 63 में क्या घटाएंगे प्यारे बच्चों, अब इस 63 में हम घटाएंगे 3, तो क्या बचेगा 60। अब 60 में क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, यहाँ पर घटाओ 5, तो क्या बचेगा 55 बचेगा। अब इस 55 में क्या घटाएंगे 7, तो यहाँ पर लिखो 55 माइनस 7, तो यहाँ पर बचेगा 48। अब इस 48 में क्या घटाएंगे हम, 9 घटाएंगे, 48 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 38। अब इस 38 में से क्या घटाएंगे प्यारे बच्चों, 38 में से घटाएंगे हम 11 को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 27। अब इस 27 में आगे विषम संख्या क्या आती है, 3 आती है, तो 27 में क्या घटाएंगे हम, 13 को घटाएंगे। 27 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 15। अब अगली विषम संख्या क्या आती है, 15 आती है, इस 15 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 0 बचा। अब कितनी बार घटाने पर 0 आया, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार घटाने पर आया, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। विषम संख्या घटाते हैं, सबसे पहले 64 में से 1 घटाएंगे, फिर जो आया उसमें फिर 3 घटाएंगे, फिर जो आया उसमें से 5 घटाएंगे,
फिर जो आया उसमें से 7 घटाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। फिर सबको गिनेंगे कितनी बार घटाने पर 0 आया, तो यहाँ पर 8 बार घटाने पर 0 आया, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे प्रश्नों को हल किया। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।